ओके जी, काइंडली मुझे बताइए कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर है एंड स्लाइड आप लोगों को नज़र आ रही है। ओके जी, आज का जो लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे पहले, और उसके बाद जो है फिर हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों का जो प्रीवियस लेक्चर था वैसे वो रिकॉर्डेड है, मतलब उसकी वीडियो बना ली गई है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पे भी ले लूँगा, और बाकी डिटेल में अगर आप लोगों ने उसको बार बार देखना हो तो वो यूट्यूब पर भी अपलोड कर देगी टीम जल्दी, ठीक है। जिसमें कंप्लीट ही बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहाँ पर यूज़ होते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है। और अच्छा, ये एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इनबॉक्स में जो है ना, लाइक 200 प्लस अबव जो होते हैं वो मैसेज आ जाते हैं, कभी 200 कभी 300, फिर वो ऑडियोज बहुत ज़्यादा होती हैं और वो मुसलसल आ रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाती है समटाइम्स कि हर किसी को रिप्लाई किया जाए, ठीक है। क्योंकि बाकी जगहों पर भी फेसबुक पर भी देना होता है, और वहाँ से भी टीम कह रहे होते हैं कि सर यहाँ पर जवाब चाहिए लोगों को, फिर बाकी जितने भी ग्रुप्स बने हुए बैच 2 है वो भी है। तो ये चीज़ थोड़ी सी काइंड ऑफ डिले हो जाती है कि फ़ौरन से सबको जवाब दिया जाए, इसलिए वो एक सिस्टम बनाया गया है कि स्पेसिफिक टाइम पर एक ग्रुप को ओपन करना है, विद इन 24 आवर्स जवाब देना है। और अब सर ये एक नया वो है कि हम लोगों ने अब हर एक लेक्चर के बाद एक Q&A सेशन भी रखेंगे, ताकि फ़ौरन जो आपके माइंड में आ रहे हैं फिलहाल वो आप लोग सवाल कर लें, और उसके बाद फिर ग्रुप ओपन कर देंगे, वहां पर जितने सवाल आपके होंगे उनके भी जवाब आपको दे देंगे, ठीक है। तो आज भी हम यही करेंगे, पहले लेक्चर देख लेते हैं, और उसके बाद जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी, और आज के लेक्चर से रिलेटेड जो भी आपके सवाल होंगे वो भी, और उसके बाद आपको वीडियो भी मिल जाएगी प्रीवियस लेक्चर की ही, ठीक है, वो भी आप लोग देख लेंगे। तो वहां से आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मैं एक चीज़ जो मुझे बड़ी खुशी देती है वो ये कि आप लोग जो हैं बहुत एक्टिव हैं, ठीक है। खासतौर पर 3 4 नाम ऐसे हैं जो जो मुझे याद भी हैं, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि वो लोग बहुत पैशन के साथ इस काम को कर रहे हैं, तो मेरी जो सपोर्ट है ऑब्वियसली वो आप लोगों के साथ रहेगी। और मैंने शुरू में भी ये चीज़ बोली थी आप लोगों को कि जो लोग आप में से बेस्ट परफॉर्मर हैं, जो ग्रुप में भी एक्टिव रहेंगे वैसे भी एक्टिव नज़र आते हैं, तो जितना हेल्प हो सकती है मैं उनके लिए मैं करूँगा, ठीक है। क्लाइंट हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है। तो जाहिर है कि जो टॉप परफॉर्मर होगा, जिस पर हमें यकीन होगा कि ये बंदा आगे कर सकता है, हैंडल कर सकता है, तो इंशाल्लाह उसको क्लाइंट भी देंगे, ठीक है। हमारा एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है क्लाइंट के लिए, वो ये होता है कि क्योंकि बर्डन ना हो, क्योंकि टीम जाहिर है कि आप जितने मर्जी आप लोग हों, लेकिन काम उतना ही करना चाहिए कि सामने वाला आपसे सेटिस्फाइड भी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो क्राइटेरिया वो है कि हम यूएसए के क्लाइंट के साथ ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है आप लोग अगर करना चाहें, आप लोग स्टार्ट हमने पाकिस्तानियों से ही लिया था, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया फिक्स कर लेते हो, वो आगे जाकर जब आप लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में कामयाब होते हो, आप लोगों की प्रॉपर एक एजेंसी बनती है, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो अकाउंट आ रहे होते हैं, जो क्लाइंट आ रहे होते हैं, वो आपको इंशाल्लाह दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगेन वही चीज़ है कि जो बंदा पैशन के साथ काम कर रहा होगा, क्योंकि ट्रस्ट वो हमारे ऊपर कर रहे होते हैं, और ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ अभी भी ध्यान में रखिएगा, बाद में भी हमेशा, कि कभी भी किसी का ट्रस्ट को आपने नहीं तोड़ना, ठीक है। कुछ भी करना पड़ जाए, अगर आप किसी को कोई उम्मीद दे रहे हैं, किसी को कुछ यकीन दिला रहे हैं, तो फिर उस वादे को, उस प्रॉमिस को आपने पूरा भी करना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, इसलिए एक्टिव रहें और करते रहें, और अभी पैनिक ना हो, ठीक है। देखें आप अभी ये चीज़, इस चीज़ को देखें कि अभी सिर्फ एक मंथ गुजरा है, ठीक है। अभी तो बहुत सारे स्टेप करने बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, और अभी इंटर्नशिप तो ख़त्म तो नहीं हुई है ना, ठीक है। आपकी जो भी माइंड में आपके कन्फ्यूजन हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, उन सबका जवाब आपको मिलेगा टाइम के साथ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मैंने देखा क्वेश्चन आ रहे होते हैं ग्रुप में, वो बहुत आगे के होते हैं, ठीक है। काइंडली इसी से ख्याल रखा करें कि क्वेश्चंस वो पूछा करें जो टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा आगे के सवाल करेंगे तो उनके लिए फिर एक अलग, वो कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर पूरा लेक्चर दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे एलएलसी कौन सी स्टेट में मानी चाहिए, क्रिएशन कैसे करनी चाहिए। अब आप खुद सोचें कि इस सवाल का जवाब आप एक लाइन में, 2 लाइन में, एक ऑडियो में किस तरह दे सकते हैं कि एलएलसी किस तरह क्रिएट की जाती है, या कौन सी स्टेट बेटर है। अब इसके लिए प्रॉपर 15 20 मिनट आराम से लग सकते हैं आपको समझाने में कि कौन सी बेटर है, क्यों बेटर है, कहाँ पर जाना चाहिए, किससे बनवानी चाहिए। तो इससे फिर बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। तो वो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इन सबके ऊपर लेक्चर्स मौजूद भी हैं, और टाइम के साथ आपको डिलीवर भी किए जाएंगे, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, वो सबके माइंड में होती हैं, वो जो हमने स्टार्ट किया हमारे माइंड में भी थी, तो उसी को कंसिडर करते हुए सब कुछ तैयार है। बस आपने थोड़ा सा टाइम के साथ चलना है, इस चीज़ को टाइम देना है, और थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। आज का हम अगर लेक्चर स्टार्ट करें, तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी प्रॉफिट कैलकुलेशन। अब आपने इस चीज़ को इस तरह समझना है कि आपके पास एक कैटलॉग आ गया, ठीक है। अब आपने उसमें से प्रोडक्ट फाइंड करनी है, और आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करने के, जी ये डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे प्रोडक्ट तो दे दी, अब मेरे लिए कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बेनिफिशियल है, कौन सी नहीं है, प्रॉफिट किस तरह निकालना है, कितना मार्जिन होना चाहिए, कौन कौन सी कॉस्ट मुझे लगानी है, वो सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि प्रॉफिट कैलकुलेशन आप लोगों ने किस तरीके से करनी होती है, ठीक है। अच्छा, वो ये कहता है कि जी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप लोगों ने देखनी 90 डेज की एवरेज प्राइस के ऊपर निकालना है,
और आपने देखनी है किससे, थ्रू कीपा। कीपा के थ्रू भी देख सकते हो, ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन ग्राफ में आपको थोड़ी सी ज़्यादा आपको टाइम लगाना पड़ेगा और थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है। तो आप लोग अगर कीपा बाय कर लेंगे तो 9 डेज में आप उसकी प्राइस देखें। अच्छा, अब यहाँ पर रीज़न इसकी क्या है, क्यों हम उसको 9 डेज में देख रहे हैं, क्योंकि रीज़न ये होती है कि अगर आप करंट प्राइस के ऊपर देख रहे हैं, ये अभी तमाम चीज़ें हम अभी देखेंगे, ठीक है, इसको प्रैक्टिकल देखते हैं ये चीज़ें होती क्या हैं। फिलहाल आप यहाँ पर देखें कि वो कह रहे हैं कि अगर आप करंट प्राइस पे इसको निकालेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो प्राइस ड्रॉप हो जाए और आपके प्रॉफिट के ऊपर वो चीज़ अफेक्ट कर जाए, इसलिए हमने क्या देखना होता है, 9 डेज में देखना होता है। अब मैं आप लोगों के सामने एक कैटलॉग भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम इसको अकाउंट पर भी देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये कैटलॉग है, ठीक हो गया, ये कैटलॉग है मेरे सामने, और इस कैटलॉग को अगर देखें तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से है। उसने कहा है कि जी मेरा जो टिपिकल लीड टाइम है वो 2 से 4 वीक्स है, ये उसका यूपीसी है, उसका टाइटल है, ठीक है, केस साइज 1 है। अच्छा, ये लीड टाइम ये होता है कि वो कितने दिन में आपके वेयर हाउस में, या जो भी आप उसको एड्रेस देंगे वहां पर प्रोडक्ट को पहुंचाएगा, ये उसका लीड टाइम कहलाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि जी मेरा 2 से 4 हफ्ते है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि जी उसका यूपीसी हो गया, केस साइज की कितनी प्रोडक्ट्स आपको बाय करनी पड़ेंगी कम से कम, कहता है कि आप एक भी कर सकते हो। अच्छा, वो ये कहता है, अब आप अगर इस चीज़ को देखें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये उसने दे रखी है कि होलसेल प्राइस है ओवर 500, ये 500 है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, देखिए वो कहता है कि जी अगर आप हमसे 500 तक की बाइंग करेंगे तो ये वाली जो प्रोडक्ट है वो आपको कितने की मिलेगी, 5.03 की मिलेगी, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि अगर आप मुझसे $1,000 से ज़्यादा की परचेजिंग करेंगे तो ये वाली आपको प्रोडक्ट कितने की मिलेगी, 4.93 की, यानी देखो प्राइस कम कर रहा है, ठीक है। ये रूल होता है, ध्यान में रखें कि बिजनेस का ये रूल होता है कि जितनी क्वांटिटी आप ज़्यादा बाय करते हैं वो उतना आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आप हमसे $1,000 की परचेजिंग कर रहे हैं तो हम आपको 4.93 दे देंगे। अच्छा, वो कहता है अगर आप हमसे $3,000 की परचेजिंग कर रहे हैं तो हम आपको कितने की दे देंगे, 4.88 की, यानी कि इससे भी थोड़ा सा कम कर दिया सेंट्स में, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसने ये बता रखा है कि जी ये अमेजोन के ऊपर आप देख सकते हैं, ये उसने ऐसे दे दिया, खुद ही दे रखा है उसने कि ये रेफरेंस के तौर पर, वो कहता है कि ये दिस इज़ फॉर योर कन्वीनियंस ओनली, ठीक है। मतलब वो हमारी आसानी के लिए उन्होंने दे दिया हमें कि ये ऐसे ना, आप यहाँ पर अगर जाएं तो इसको चेक कर सकते हैं। अब हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि जी प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करनी है। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको कैटलॉग दे दिया है तो अब आप उससे प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड करेंगे, किस तरीके से उसको एनालाइज करेंगे प्रॉफिट के सेंस में, ठीक है। प्रोडक्ट एनालाइज करना वो तो हमने कीपा के थ्रू देखा था कि प्रोडक्ट को किस तरीके से कंप्लीटली एनालाइज किया जाता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो फिर हम उसको किस तरीके से देखेंगे। तो फर्ज कर लेते हैं कि जी ये वाली पहली प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं इसी को ही ओपन कर लेता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको किस तरीके से, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ गई है, ठीक है। मैंने ये देखा कि जी ये वाली जो प्रोडक्ट है, ये इसका BSR 19,000 है, ठीक है। पहले आपने देख लेना है कि आपके क्राइटेरिया के हिसाब से पूरी हो, ठीक है। अमेजोन इसको सेल ना कर रहा हो, कोई और इसको सेल ना कर रहा हो, ठीक है, कैटेगरी इसकी अच्छी हो, और FBSRS वगैरह हो जो हमारी एक डिमांड होती है, ठीक है, कि इसको 6-7 लोग सेल कर रहे हैं, जिसमें से FBA भी इसमें होने चाहिए, ये भी FBM, ये FBA है, एक दो, दो FBA इसको सेल कर रहे हैं। तो बाकी चीज़ें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, फिलहाल हम देख रहे हैं प्रॉफिट वाला काम। अच्छा देखें, अब आप ये देखें कि ये वाली जो प्रोडक्ट है वो सेल हो रही है कितने की, 6.64 की। आपने सिर्फ इस ब्रांड को देखना होता है, इस प्राइस को, ठीक है, इसको नहीं देखना आपने, आपने सिर्फ इसको देखना है कि 6.64 की यहाँ पर सेल हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसने हमारे से क्या कहा है डिस्ट्रीब्यूटर ने कि वो हमें कितने की देगा। उसने ये कहा है कि जी ये वाली प्रोडक्ट जो हमें मिलेगी, अगर हम 500 की परचेजिंग करेंगे तो हमें कितने की मिलेगी, ये प्रोडक्ट है, मैं इसको करता हूँ, ठीक है, 3.56 की हमें क्या मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने जाना है अपने कैलकुलेटर पर, हम यहाँ पर जाएंगे, इसी ब्राउजर पर आते हैं, आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है अमेजॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है। जब आप इस तरह करेंगे, अब वो आपसे पूछ रहा है कि जी साइन इन आपने सेलर सेंटर के थ्रू करना है इसको या एज अ गेस्ट करना है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत थोड़ा माइनर सा फर्क होता है। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट है तो आपने इसको अकाउंट के थ्रू ही लॉग इन करना है, तो मैं अकाउंट के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो कंटिन्यू एज अ गेस्ट भी कर सकते हैं, आपके पास अकाउंट नहीं होगा तो आप इसको ये कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता, वो वहाँ पर भी सेम चीज़ दिखा, तो मैं इसको फिलहाल इससे कर रहा हूँ अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो ये आ गया है मेरे सामने,
कैलकुलेटर। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि उस प्रोडक्ट का देखें, अमेजोन स्टोर हमारा कहाँ होगा, यूएस मार्केट में होगा, ठीक है, हमने यूएस ही रखना है इसमें। यहाँ पर हमने देखना है कि उस एसिन को यहाँ पर पुट करना है, लाइक ये वाली प्रोडक्ट थी हमारी। तो हम क्या करेंगे, इसका जो एसिन है यहाँ से भी आपको मिल जाता है ये, ठीक है। एसिन की हमेशा निशानी ये होती है कि वो B0 से स्टार्ट होता है। तो ये B0 से यहाँ से आप क्या करेंगे, Ctrl+C करें, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। ये प्रोडक्ट आपके सामने आ गई। अब वो उसने ऑटोमेटिकली आपको शो कर दे, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि जी नहीं, मैंने तो ज़्यादा पर इसको सेल करना है, लेकिन फिलहाल ये ऑटोमेटिकली शो कर देता है कि आपको ये आइटम इस प्राइस पर सेल किया जा रहा है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जी वो जो हमें डिस्ट्रीब्यूटर ने प्राइस दी है वो कितनी दी है, उसने हमें कितनी दी थी। उसने क्या कहा था कि जी अगर आप हमसे 500 की, क्योंकि हमने शुरू में मिनिमम ही करनी है, तो हमने क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे 3.56 लिखेंगे यहाँ पे। हम लिखेंगे जी 3.56, इसमें बचेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हमने ना यहाँ पर एक और चीज़, इससे अगला पॉइंट मैं पहले यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि उसने ये कहा है कि आप हमेशा जो मिसलेनियस कॉस्ट होती है ना, ये आपने $2 ऐड करनी है। अब इसकी रीज़न क्या होती है, पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। वो ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ना, डू नॉट गिव लेबलिंग सर्विस। सो यू सेंड प्रोडक्ट्स टू प्रेप सेंटर, आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ भेजते हो, प्रेप सेंटर में भेजते हो। दे लेबल योर प्रोडक्ट्स, वो आपकी प्रोडक्ट्स को लेबल करते हैं, एंड देन सेंड योर प्रोडक्ट्स टू अमेजोन वेयर हाउस, और फिर वो आपके अमेजोन वेयर हाउस में उस प्रोडक्ट को भेजते हैं। एंड पर यूनिट इट कॉस्ट 1.5 to $2, ठीक है। मतलब वो आपको भेजते हैं और वो कितना चार्ज करते हैं आपसे, 1.5 to $2 आपसे चार्ज कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आप में से जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं या जो लोग बाद में करेंगे, ठीक है, अगर उनका क्लाइंट वगैरह जब भी आपको प्रेप सेंटर की सर्विसेज चाहिए, तो कुछ ट्रस्टेबल जो जिनके साथ मैंने खुद काम किया हुआ है, जिनकी सर्विस हम खुद भी ले रहे हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को रेकमेंड कर दूंगा। आप लोग चाहें तो उनसे भी करवा सकते हैं। अगर कोई आपके अपने जानने वाले हैं जो आपको मजीद डिस्काउंट पे कर सके तो आप उनसे करवाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मैं दो चार रेकमेंड कर दूंगा, टीम बता देगी आपको, तो आप उनसे ये सर्विसेज वगैरह ले सकते हैं, वो आपको अच्छी सर्विस दे देंगे। अच्छा, तो ये आपको क्या करना पड़ता है, अब ये चीज़ मैंने पहले वैसे बताई भी है, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि इस तरह होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने नेस्ले से प्रोडक्ट ली है, तो आपने अपने FNS के यूज़ लगाने होते हैं, ठीक है। अच्छा, शिपिंग, ये जो हमने FNS के यूज़ वगैरह होते हैं, कहाँ से जनरेट होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, ये सारा का सारा जो है, ये हम डिस्कस करते हैं जब हम शिपिंग प्लान को क्रिएट करते हैं। और वो भी आपको लेक्चर जो है वो हम आपको मतलब ऑब्वियसली वो करना है हमने, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि FNS के यूज़ क्या होते हैं। अभी फिलहाल आप इसको इस तरह समझ लें कि ये प्रोडक्ट के लेबल्स होते हैं, ठीक है। और हम इसको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं, तो वो हमारा फिर अमेजोन के वेयर हाउस में जब जाते हैं तो अमेजोन को पता चलता है कि ये इस सेलर की तरफ से आए हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना होता है, वो अगर लेबल जो होता है ना, वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लगा कर देते। वो कहता है कि हम सिर्फ आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप हमसे प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, बाकी जो भी आपने करना कराना वो आप खुद करें। तो ज़ाहिर अब हमने खुद किस तरह करना है, हम तो पाकिस्तान में हैं, तो हम क्या करते हैं, एक प्रेप सेंटर को हायर करते हैं, जो कि हमारे ब्याह पर, मतलब उसकी इन्वेंट्री को हम अपने उस प्रेप सेंटर में भेजते हैं, उसका एड्रेस डालते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ अगेन शिपिंग प्लान में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की है, बहुत डिटेल में, वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, वहाँ पर एड्रेस पुट कर देते हैं और वो डाल देते हैं और वो प्रेप सेंटर के पास पहुँच जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या करना होता है फिर एक और चीज़, कि जब वो प्रेप सेंटर के पास पहुँच जाता है तो उसके कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है। वो आपसे 1.5 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, कम भी ले सकता है, 1 भी ले सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप उससे कौन कौन सी सर्विसेज ले रहे हैं। वो यानी कि पॉली बैगिंग ले रहे हैं, बबल रैपिंग वगैरह आप करवा रहे हैं, वैसे करवाने की जरूरत पड़ती नहीं है, प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपने क्या करना होता है, मिसलेनियस कॉस्ट आपने डालनी होती है $2। ये कहाँ पर पुट करनी है, ये आपने करनी होती है यहाँ पर, मिसलेनियस कॉस्ट आपकी $2, ठीक हो गया। तो वो फिर आपको ना यहाँ पर बताता है कि आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अगर आप इस प्रोडक्ट को इतने की परचेज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर से, उसमें $2 आप ये कॉस्ट ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। तो वो कह रहा है कि जी अगर आप इस प्रोडक्ट को इतना बाय करके आप इस पे ये कॉस्ट लगाते हो और आप इसको इतने की सेल करेंगे, तो आपको ये नुकसान में लेके जाएगी, ठीक है, नेगेटिव शो कर रहा है, और ये आपको इतना नुकसान दे जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको उलट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी प्रोडक्ट इतनी की है और मैं इसको सेल करूंगा अमेजोन के ऊपर 14 की, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है नहीं। तो वो कह रहा है कि यस, आपके ऊपर अगर आप इस प्रोडक्ट को, आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपको इतने की दे रहा है, उसके ऊपर आपने $2 और ऐड कर दिया। देखिए, $2 जरूरी नहीं था कि $2 ही लगे, लेकिन अच्छी बात है ना कि अगर कम लगेगा तो आपको और प्रॉफिट हो जाएगा, वो आपकी उसमें ऐड हो जाएगा। इसलिए हमने क्या करना होता है, यहाँ पर 2 रखना होता है। तो वो आपको बता रहे हैं कि जी आपका जो नेट मार्जिन है वो 17.67% होगा, और आपका जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 2.47। ये पर यूनिट के हिसाब से होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी मैं इस प्रोडक्ट के 50 यूनिट सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, वन, सॉरी,
तो वो क्या कह रहा है कि अगर मैं 52 यूनिट जो है इसका सेल करूँगा तो वो $123 का मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका इतना उस पर ये प्रॉफिट होगा, आपका नेट प्रॉफिट, अगर आप इतने की परचेज करके इसको सपोज कर लेते हैं इतने की सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ होती है आपकी प्रॉफिट कैलकुलेशन में। अच्छा, अब हम आते हैं अपने सेलर सेंटर पर, सॉरी अपने यहाँ पर। अब हम ये देखते हैं कि जी इस प्रोडक्ट को 6 पॉइंट, ये तो 64 की सेल हो रही थी। अच्छा, आपने ना एक और चीज़ यहाँ पर ये देखनी होती है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो उसकी 90 डेज की प्राइस आपने हमेशा 90 डेज के ऊपर कैलकुलेट उसको करना होता है। जस्ट एक सेकंड दीजिएगा। तो जी आप लोगों ने एक और चीज़ जो करनी होती है ना, वो आप लोगों ने ये करनी है कि आप लोगों ने यहाँ से आना है इसकी प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर, और इसकी 90 डेज की प्राइस आप लोगों ने देखनी है वो कितनी है। देखें, वो ये कहता है कि जी इस प्रोडक्ट की 90 डेज की जो प्राइस रही है वो 4.94 रही है। आप लोगों ने हमेशा जो प्रॉफिट निकालना है ना वो अपनी लोएस्ट प्राइस के ऊपर निकालना है। ठीक है, लोएस्ट प्राइस के ऊपर निकालने की वजह ये होती है कि अगर इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल आपने प्रॉफिट निकाल लिया, इसको हम इस तरह समझ लेते हैं, यहाँ से हम FBA कैलकुलेटर से ही समझते हैं इस चीज़ को, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि जी मैंने ये निकाला कि जी आप इसको इस तरह फर्ज कर लें कि ये प्रोडक्ट 14 की सेल हो रही है। ठीक है, आपने देखा कि जी अभी अभी ये प्रोडक्ट कितने की सेल हो रही है, 14 की सेल हो रही है। आपने कहा ठीक है जी मैं इतने की ले रहा हूँ, इसको 3.56 की ले रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, $2 का, मुझे इस पर $2.47 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मेरा नेट मार्जिन इतना है। ठीक है, यहाँ आपने करंट प्राइस देखिए, यानी कि जो अभी अभी सेल हो रही है, फर्ज कर लें कि यहाँ पर इसको ये $14 की सेल हो रही है। ठीक है, तो अब आपने इसको निकाल लिया 14 पर, लेकिन जब तक आप पहुंचेंगे, जब तक यानी कि आपने आप बाय कर लिया, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है, जैसे उसने कहा कि मेरा जो लीड टाइम है वो 2 से 4 हफ्ते है। ठीक है, उसने लिखा हुआ था ना अपनी शीट में, उसने डिस्ट्रीब्यूटर ने ये बात लिखी हुई है कि जी मेरा जो लीड टाइम है वो कितना है, 2 to 4 वीक्स है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब हमारा हमने इससे प्रोडक्ट बाय कर ली, ये वाली प्रोडक्ट हमने बाय कर ली, हमें लगा कि हमें तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और करंट प्राइस पे हमने उसका प्रॉफिट निकाल भी लिया। लेकिन वो प्रोडक्ट 2 4 हफ्ते में जब तक वो पहुंचती है, जब तक वो हमारे वेयर हाउस में पहुंची, उसके बाद फिर वो अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंची, लेबलिंग के बाद अमेजोन उसको ऐसा ऐसा लाइव करेगा। तो कम से कम फर्ज कर लें कि जी आपको 20 25 दिन लग गए। ठीक है, अब 20 25 दिन में हो सकता है कि वो प्रोडक्ट जो कि 14 की सेल हो रही थी, अब वो सेल हो रही है 10 की। ठीक है, अब देखें अगर आप इसको 10 पर सेल करेंगे तो ये तो नुकसान में चली गई बात समझ रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखते हैं कि अच्छा है कि इससे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। ठीक है, आज क्योंकि मौसम जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इसलिए इंटरनेट की वजह से, लेकिन बहरहाल आपको चीज़ आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गई कि अगर आप 9 डेज की प्राइस देखेंगे, ठीक है, आपने देखा कि 10 के ऊपर, अब वो जब तक आप लिस्टिंग पे गए वो 10 की सेल हो रही है, तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। ठीक हो गया, आपने प्रॉफिट निकाला है 14 पर, लेकिन आप देखते हैं कि जब तक आपकी प्रोडक्ट निकली है वो कितने की हो गई है, 10 की हो गई है। तो आप टोटली नुकसान में चले जाएंगे। इसलिए आपने क्या देखना होता है कि बस आपने देखना है कि इसकी 90 डेज की एवरेज प्राइस कितनी है। अब देखें फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जो करंट प्राइस चल रही है वो कितनी चल रही है, 6.64 है, लेकिन वो कहते हैं 90 डेज की जो इसकी प्राइस है वो 4.94 है। मतलब ये कि हो सकता है जब तक आप पहुंचे 4.94 की सेल हो रही हो, और जाहिर है कि जब इतना आप इसको ड्रॉप करेंगे तो फिर वो चीज़ क्या होती है, आपको नुकसान दे सकती है। तो हमेशा जो प्रॉफिट निकालना होता है ना वो 90 डेज की एवरेज प्राइस पर आपने निकालना होता है, ताकि कल को अगर आप आए तो अगर खुदा ना खास्ता इस प्राइस पे बिक रही है तो आपने तो प्रॉफिट निकाला इसी पर होगा। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर वो इसी प्राइस पे बिकती रहती है 6.64 पर, तो अच्छी बात है, वो आपको पूरा प्रॉफिट देकर जाएगी। तो इसलिए हमने हमेशा 90 डेज की एवरेज प्राइस पे इसको निकालना होता है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि जी आपको जो प्रॉफिट मार्जिन आपने देखना है कि एक प्रोडक्ट के ऊपर आपका कम से कम 10% हो।
ठीक है, 10% लाजमी होना चाहिए, इससे कम ना हो। अगर कम है भी सही, वो चल जाता है, लेकिन बहरहाल कोशिश ये करें कि 10% हो। वो कहता है कि 10% भी जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, ये भी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है, नॉर्मल है। बस ये है कि अगर आप जाएंगे इसके साथ, तो आप अपने अकाउंट को रनिंग में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट में आपने चीज़ लाजमी देखनी होती है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने यहाँ पर देखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि अगर आप ये देखते हैं कि जी आप सिर्फ 10 से 12 यूनिट आप बेच रहे हैं, या 10 20 यूनिट आप बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको थोड़ी सी हायर प्राइस पे भी सेल कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि उस लिस्टिंग के ऊपर रोटेशन अच्छी है, बाय बुक्स की रोटेशन अच्छी है। अब ये किस तरह है, फॉर एग्जांपल ये एक लिस्टिंग है, ठीक है, इसी लिस्टिंग की हम बात कर लेते हैं। अब मैं ये देखता हूँ कि जी मेरे पास सिर्फ 5 यूनिट है। फर्ज कर लें कि मैंने सिर्फ 5 से लेता नहीं है, 10 लेना चाहिए कम से कम। हमने 10 यूनिट बाय कर रखे हैं, और हमें पता है कि यार अच्छी सेल हो रही है इस लिस्टिंग को, अच्छी सेल, और 10 यूनिट मेरे 2 4 दिन में बिक जाएंगे। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि जी बाकी सारे जो है वो न्यू सेलर्स में जाकर आपने देखना है कि ये इसको 799 की भी सेल कर रहा है। ठीक है, देखें यहाँ पर इसको 98 की भी सेल कर रहा है। ये इसको 10 की सेल कर रहा है। ठीक है, ये फिर नीचे अच्छी बात है, ये इसको देखो 14 की सेल कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यार बाय बॉक्स रोटेशन तो अच्छी है, तो मैं क्यों ना इसको 14 पर ही सेल करूं। अब देखें, हमने देखा था कि 6 पर तो हमारे पास प्रॉफिट नहीं आ रहा था, लेकिन फर्ज कर लें कि अगर आप इसको 14 की सेल करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास $2 का प्रॉफिट आ रहा था इसके ऊपर भी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि अगर आपके पास यूनिट कम है ना, तो आप इसको थोड़ी सी हायर प्राइस पे भी रख सकते हैं। अगर आप इसको 14.63 का भी रखेंगे ना, तो ये आपके पास कहाँ पे शो होगा, आपका नाम यहाँ पर शो होगा। ठीक है, इससे ऊपर आ जाएंगे आप। इससे ऊपर मतलब कि बाकी सबसे नीचे होंगे, क्योंकि आपकी लोएस्ट प्राइस नहीं है, लेकिन आप इससे ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपकी लोएस्ट प्राइस होती है, तो फिर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप रखते हैं ना 7.98, तो फिर आप यहाँ पर टॉप पर शो होंगे, और फिर इस बंदे के बाद बाय बॉक्स आपके पास आएगा। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, इस तरह आपने क्या करना होता है, प्रोडक्ट को देखना होता है, आपने प्रॉफिट निकालना होता है। अगर आपकी कम यूनिट्स हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा आपने टॉप पर ही आना है। टॉप पर आने का फायदा ये होता है कि फ़ौरन आपके पास बाय बॉक्स आता है, सेल्स आपके पास ही आएगी। ठीक है, ज़्यादा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, कम यूनिट्स के साथ हैं, ये चीज़ है कि कम यूनिट। अब देखें, इस लिस्टिंग के ऊपर कंपटीशन भी कम है, बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं भी नहीं। ठीक है, और ये भी है कि इसके ऊपर अगर हम देखेंगे इसकी सेल्स वगैरह कैसी है, अगर इसकी सेल्स भी अच्छी है, तो फिर हम इसके ऊपर आ सकते हैं इस लिस्टिंग के ऊपर। ठीक है, सेल्स आपने किस तरीके से चेक करनी होती है, वो आपने सेल्स एस्टिमेटर से करना होता है। अब वो कहता है कि रैंक एंटर करें यहाँ पर, तो इस प्रोडक्ट का रैंक कितना था। कैटेगरी देख लेते हैं, कैटेगरी क्या है इसकी, हेल्थ एंड हाउस। देखें, सेल्स वो कह रहा है कि इसकी 1260 इसकी एस्टिमेटेड है। ये 100% एक्यूरेट नहीं होती, एस्टिमेटेड होती है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड इसकी 1260, जो कि अच्छी सेल्स हैं। इस प्रोडक्ट की सेल्स क्या है, बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके ऊपर कंपटीशन भी कम है, 6 7 हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये कंसिडर करते हुए आप इसको 14 पर भी ट्राई कर सकते हैं सेल करने की, 10 पर कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ज़रूरी नहीं कि आपने इसको इतने पे ही बेचना है। जितना ज़्यादा पर आप निकालेंगे, उतना आपके पास प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ये क्या था, आज का हमारा लेक्चर था। ये होती प्रॉफिट कैलकुलेशन, इस तरीके से की जाती है। आप लोगों ने क्या करना होता है, इसको रेवेन्यू पर जाकर चेक करना होता है, कंपटीशन वगैरह देखें, और वो तमाम चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक हो गया जी। तो आज का लेक्चर जो था वो यहीं तक था, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि शिपिंग प्लान जो है वो किस तरह क्रिएट होता है। ठीक है, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। और उसके बाद फिर हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा क्लाइंट हंटिंग के ऊपर। ठीक है, क्लाइंट आपने किस तरीके से हंट करने, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज होती हैं क्लाइंट हंटिंग की, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा सारा। हम उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्लाइंट हंटिंग हमारी किस तरीके से की जाती है। ठीक है, और एक और चीज़ ये है कि आपको अगर कुछ लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो टच होना चाहिए, जिसके ऊपर डिटेल में बात होनी चाहिए, ठीक है, तो आप लोग फेसबुक ग्रुप पर जाकर उस टॉपिक को आप एडमिन को वहाँ पर मेंशन करें। ठीक है, और आप उनसे लाजमी वहाँ पर आप लोग सजेस्ट करें कि जी इस टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो दे दें, उसके ऊपर फ़ौरन आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक हो गया, क्योंकि टीम के लिए आसान होता है कि वो वहाँ पर देखें स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। ठीक है, फिर वो उसके ऊपर वीडियो बनाना फ़ौरन से आसान चीज़ होती है। बहुत सारे लोग वर्क कर रहे होते हैं, तो वो बना देंगे। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद ही उस चीज़ को बनाऊं, लेकिन जो भी अवेलेबल होगा वो उस टॉपिक के ऊपर बना देगा। ठीक है, अब हमारे पास तकरीबन 10 मिनट है,
तो आप लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं जो भी आप लोगों के रिलेटेड हैं, इससे रिलेटेड हैं या फिर पिछले लेक्चर से। काइंडली आप बहुत आगे क्वेश्चन मत कीजिएगा, ठीक है। जो आज का लेक्चर और जो पिछला लेक्चर हमारा हुआ था, जो कॉलिंग से रिलेटेड था, आपको वहां पर कोई इशू आ रहा है तो सिर्फ उससे रिलेटेड आप लोगों ने सवाल करने, ठीक हो गया। आप लोग इनबॉक्स में स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को वन बाय वन जवाब दूंगा। अच्छा, पहला है कि सर बाई बॉक्स का कैसे पता चलेगा कि करंटली किस सेलर के पास है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन, काइंडली गाइड कर दें। बाई बॉक्स का ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये था ना हमारे पास, देखें जो बंदा आपको फ्रंट पे शो हो रहा है ना, समझे बाई बॉक्स उसी के पास है। अब फॉर एग्जाम्पल बाई बॉक्स इसके पास है, ठीक है। जिसके पास ये जो बंदा आपको लिस्टिंग पे टॉप ये शो हो रहा है ना, ये जो आपको फ्रंट पे शो हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट आपके सामने खुली हुई है, तो इसका मतलब है कि इसके पास बाय बॉक्स है, तो ये बंदा यहाँ पर है, ठीक है। ये फार्माको के नाम पास बाय बॉक्स इस वक्त है, और ये बाकी लोग जो हैं वो नीचे इंतजार कर रहे हैं। आप इसको ऐसा समझ लें। अब जब इसके पास ये आउट ऑफ स्टॉक चला जाएगा या बाय बॉक्स रोटेट होगा, तो किसके पास आएगा? जो टॉप पर बैठा होता है, यानी कि जो वाइटा मास्टर्स के नाम से है, इसके पास क्या आएगा? बाय बॉक्स आ जाएगा। जब इसके पास बाय बॉक्स आ जाएगा तो ये हमें वाइटा वाइटा मास्टर्स यहाँ पर शो होगा फ्रंट पर, ठीक है। ये चीज़ होती है। एज एन यू स्टार्टर विच कैटेगरी प्रोडक्ट्स आर बेस्ट एंड हैव गुड प्रॉफिट? एज एन स्टार्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाएं, ठीक है। और उसके अलावा जो है पेट सप्लाईज, वो बेस्ट है, ठीक हो गया। होम एंड किचन में बहुत मिलेंगी, ब्यूटी की कैटेगरीज में आपको बहुत प्रोडक्ट मिलेंगी। सर मैं डिस्ट्रीब्यूटर से कॉलिंग कर रहा हूँ, मगर मुझे आपसे ये पूछना था कि अगर कोई क्लाइंट मुझे कैटलॉग देता है तो जो प्रोडक्ट्स मुझे मिले हैं जिनका अच्छा प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट मैं कैसे बेचूंगा, या क्लाइंट कैसे मिलेगा उनके लिए? ठीक है, देखें साहिद, ये जो हमारा लेक्चर है ना, इसमें अगेन जब क्लाइंट हंटिंग हम डिस्कस करोगे ना, तो उसी के साथ हमारी प्रोडक्ट सेलिंग भी है कि प्रोडक्ट सेल आपने किस तरीके से करनी है, क्या क्या आपने फेसबुक पर पोस्ट लगानी होती है। पूरा आपको स्ट्रक्चर जो है बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर ही हमारा क्लाइंट हंटिंग पर ही होगा, ठीक है। शिपिंग प्लान, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम क्लाइंट हंटिंग की तरफ ही जाएंगे। ये सबकी मिलाकर होती है। जैसा कि इमरानी पूछ रहे हैं कि सर सेल्स एस्टिमेटेड जो सेल्स शो कर रहा है वो एक बंदे की नहीं, एक बंदे की नहीं होती, वो एस्टिमेटेड मंथली सेल्स है उसकी, ठीक है। यानी कि इस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स कितनी हो रही है, एस्टिमेटेड ये होती है। अच्छा, सेल्स जो है ना वो आप एक और तरीके से भी चेक कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। वो कीपा के थ्रू होती है, लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल ये है ना, कीपा आपके पास है, आप लोग आए यहाँ पर डेटा में, ऑफर्स में आप आए, ठीक है। अब आप यहाँ से भी इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की कितनी सेल है। देखें, वो बता रहे कि जी इस वाले सेलर की कितनी सेल हुए, 678, 3257 आप बिल्कुल लास्ट में आए तो कहता है कि टोटल कितना है, 1103 है, ठीक है। वो कहता है कि पिछले महीने कितने हो गए इसके, एक महीने के अंदर 1103 यूनिट इसके सेल हुए हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं, ठीक हो गया। हाउ टू चेक सॉफ्ट और हार्ड पुल? नहीं, सेलर सेंट्रल के बगैर पॉसिबल नहीं होता। सेलर सेंट्रल के बगैर जो है वो आप चेक नहीं कर सकते, उसके लिए सेलर सेंट्रल होना ज़रूरी है। हाँ, कुछ आपके पास होती हैं सेलर एम्पर टाइप की जो हैं ठीक है, या फिर आपके पास एक्सटेंशंस होते हैं, लेकिन वो भी सेलर सेंट्रल के साथ कनेक्टेड होती हैं तो वो आपको शो करती हैं। सर व्हाट इज प्राइस ऑफ होलसेल प्रोडक्ट सोर्सिंग फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर? व्हाट इज प्राइस ऑफ होलसेल प्रोडक्ट सोर्सिंग फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर? सॉरी, आपका सवाल समझ में नहीं आया। मतलब ये तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर ही बता सकता है ना कि आपके मतलब प्राइस क्या होगी, मतलब वो तो आपको शीट देगा पूरी, जिस तरह मैंने आपको दिखाई है एग्जैक्ट शीट इस तरह की होगी। सर फॉर्म फिल करने के हवाले से थोड़ा गाइड कर दें। अच्छा जैद, इसका जो है वो कम्प्लीटली गाइड किया गया है, जैसे ये लेक्चर एंड होता है, ठीक है, वाले जो वीडियो अपलोड हो जाएगी उसमें ईच एंड एवरीथिंग बताई गई है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपके लिए, वो सब कुछ उसमें बताया गया है। सर गल्फ कंट्रीज में कैसे होलसेल करें, वहाँ पर टूल्स देखें, इसलिए उन कंट्रीज की तरफ आपने नहीं जाना है, ठीक है। यूएसए इज़ द बेस्ट मार्केट, अपनी ओरिएंटेशन को बिल्कुल ठीक रखें, ठीक है। मैंने पर्सनली जो है वो दुबई मार्केट में भी काम किया हुआ है, सऊदी मार्केट में काम किया है, यूके मार्केट में काम किया है, एंड फाइनली अब मैं आया हूँ यहाँ पर यूएस मार्केट में, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मार्केट जो है वो यूएसए की मार्केट होती है। सऊदीया में कोई चांस नहीं है, और क्योंकि वहाँ पर प्रोफेशनलिज्म नहीं है ना, वो लोग अभी उस लेवल के नहीं है, ठीक है। तो यूएस मार्केट जो आपके लिए आसान है वहाँ पर जाएं, ट्राई करने को तो आप जर्मनी भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी जितने भी है, लेकिन वहाँ पर करने का फायदा नहीं होता, तो यूएस मार्केट पर फोकस करें।
सर प्रोडक्ट की कितनी सेल हो तो वो अच्छी मानी जाएगी? प्रोडक्ट की सेल अगर मतलब वैसे नॉर्मली अगर देखें, ये चीज़ें डिपेंड करती है कि उसके ऊपर सेलर्स कितने हैं। अगर फॉर एग्जांपल 30 सेलर्स हैं और उसकी सेल है 300, तो वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो आप सब में डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट है, वहाँ पर उसके लिस्टिंग के ऊपर सिर्फ 3 सेलर्स हैं और उसके ऊपर उनकी उसकी सेल है 300, तो इसका मतलब है कि एक बंदे की सेल कितनी है, 100 है। समझ रहे हैं ना, इस तरह डिवाइड करनी होती है। तो फिर आप ऐसे अंदाजा कर सकते हैं। तो मतलब वैसे एक एवरेज जो है ना, वो ये होती है कि 400 प्लस ही होनी चाहिए, 400 500 तक। ड्यू टू सम रीजन आई डिडंट बाय यूएस फोन, आई विल बाय इन। क्या आप अपनी कंपनी डिटेल पे दे सकते हैं? बिल्कुल आपको मिल जाएंगे, जब भी आप करेंगे आपको मिल जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स। सर आई मीन हम सर आई मीन हम कितने में होलसेल की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? अच्छा, कितने में आप सेल कर सकते हैं? आप डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप ले रहे हैं तो वो $120 की आप आराम से सेल कर सकते हैं। सर कन्फ्यूजन क्लियर कीजिएगा, हम कैटलॉग के थ्रू प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हंट करनी है या हंटिंग प्रोडक्ट्स के बाद डिस्ट्रीब्यूटर से कैटलॉग लेकर प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है? हाँ देखें, इसमें यह है कि आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर से कैटलॉग लेंगे तो ये चीज़ कहलाती है बेसिकली रिवर्स। ठीक है, कि आपने कैटलॉग लिया, उसमें से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो है फाइंड की और उसको आपने सेल करना स्टार्ट कर दिया, ये ज़्यादा बेस्ट मेथड है। ठीक है, इजी भी है काइंड ऑफ, बस ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर को आपने हंट करना होता है, मेहनत करनी होती है। तरीका वो भी ठीक है, लेकिन उसमें हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आप फाइंड कर रहे हैं उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास वाली प्रोडक्ट ना हो, अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है, इसलिए आप दूसरे तरीके की तरफ ज़्यादा जाएँ, मूव करें कि आप उनसे कैटलॉग लें। सर कंपनी डाटा के लिए आपको प्राइवेट डीएम करना होगा। जी जी, आप कर सकते हैं। सर एक टेक्निक थी कि कैटलॉग से अच्छे प्रोडक्ट कैसे निकालें हैं, वो भी बता दें। लेकिन वो ये है कि आप लोगों ने ना, उसके लिए आपको टूल बाय करना पड़ता है स्कैन अनलिमिटेड। ठीक है, जिसके जरिए आप पूरे कैटलॉग को अपना क्राइटेरिया पुट करके उसमें आप प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो वो उससे आप बाय कर वो मतलब अगर आप उससे यूज़ करेंगे तो उससे निकल आती है। सर हाउ टू चेक वेदर डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक और नॉट, ये आपने उसको कॉलिंग करनी होती है। ये तरीका हमने डिस्कस किया था कि आप जब उसको कॉल करेंगे आप उससे पूछेंगे कि आपके पास ऑथराइजेशन लेटर है या नहीं है। सर स्मार्ट स्काउट यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट स्काउट जो है ना, वो बेसिकली होता है ब्रांड हंटिंग के लिए। ठीक है, अच्छा टूल है, लेकिन आप उसकी जगह आप कीपा यूज़ कर लें। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आपने लेना ही तो आप स्कैन अनलिमिटेड बाय कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, और मैनुअली सबसे बेस्ट हंटिंग होते हैं, मैनुअल हो गया या फिर आपने जो सेलर स्नाइपिंग होती है। ठीक है, सेम रिजल्ट होते हैं। उससे भी मतलब आपको इतने नहीं मिलते कि आपको फ़ौरन ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीके बेस्ट हैं। अगर आपने इन्वेस्ट करना ही है तो आप फ़ोन नंबर पर करें, ठीक है, स्कैन पर करें या कीपर पर करें। ठीक है, क्योंकि वो उसका भी ब्रांड के काम होता है, और ब्रांड आप वैसे ही बहुत मिल जाता है आपको। सर कुछ ऑथेंटिक पेड डिस्ट्रीब्यूटर के नाम बताएं प्लीज़। अच्छा देखें, ये जो है ना, ये इंशाल्लाह जो स्टूडेंट टॉप पर होंगे, जो अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, नज़र होगा टीम उनको खुद अप्रोच करेगी और ये तमाम चीज़ें उनको बताई जाएंगी। ठीक है, जो लोग अपना हार्ड वर्क कर रहे होंगे, स्टार्टअप ले रहे होंगे, जो एंड तक टिके रहेंगे, साथ चलते रहेंगे, ताकि पता चले ना कि कौन डिजर्विंग है, कौन नहीं करता है, कौन अटेंड कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ आपको बता जाएंगी, कौन सा ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है इवन के, वो भी आपको बताए जा सकते हैं। आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक है ना, तो उसकी अमेजोन एक्सेप्ट करेगा। अमेजोन इतना कोई हार्ड नहीं है कि मतलब वो नहीं करता। अगर वो आपको प्री इनवॉइस देता है तो आप उससे पहले लेकर आप लगा दें। सर एक वीडियो इस टॉपिक को बनानी चाहिए, हाउ टू फाइंड स्मॉल ब्रांड। यस, इसके ऊपर एक वीडियो आएगी, स्मॉल ब्रांड फाइंड करने के ऊपर वीडियो आएगी। ओके जाएगी, इस मैक्सिमम लोगों के सवाल जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, बाकी वीडियो जो है डॉक्यूमेंट वाली वो आपके साथ शेयर हो जाएगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आपने या जो सेलर मतलब हमारा जो शिपिंग प्लान होता है वो किस तरीके से